बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑपरेटिंग सिस्टम्स कोर्स में आज हम टॉपिक देखेंगे डेड लॉक्स। हमने देखना है कि डेड लॉक्स क्या होते हैं या डेड लॉक क्या होता है, और फिर उसके साथ हम डिटेक्टिंग और रिकवरिंग फ्रॉम डेड लॉक्स देखेंगे। तो अगर आप कोर्स आउटलाइन की बात करें तो ये आप देखें, ये हमारा टॉपिक है डेड लॉक्स। माइट भी पॉसिबल ये एक से ज़्यादा जो है वो इसके लेक्चर्स हो जाएं, 2-3 हो जाएं, बट वी विल ट्राई। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं, डेडलॉक्स, डिटेक्टिंग एंड रिकवरिंग फ्रॉम डेडलॉक्स। ओके जी, सबसे पहले हमने देखना है डेडलॉक कैसे हैं। बड़ा बड़ा सिंपल सा ये एक फिनोमिना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। अ डेडलॉक इज़ अ सिचुएशन वेयर ईच ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेस हमने देखा था कि प्रोग्राम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोसेस कहलाता है। ईच ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेस वेट्स फॉर अ रिसोर्स, प्रोसेस जो है रिसोर्स के लिए वेट कर रहा होता है, ठीक है जी। विच इज़ बीइंग असाइंड टू सम अदर प्रोसेस। अच्छा, एक प्रोसेस रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है उस रिसोर्स के लिए जो कि किसी दूसरे प्रोसेस को असाइन किया गया है, और वह दूसरा प्रोसेस उसको होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है जी। और इसमें एक और कंडीशन ये भी आती है कि ये जो सेकंड प्रोसेस है ये उस रिसोर्स का वेट कर रहा है जो कि प्रोसेस 1 ने होल्ड किया हुआ है। इन दिस सिचुएशन नन ऑफ द प्रोसेस गेट्स एग्जीक्यूटेड सिंस द रिसोर्स इज इट नीड्स इज हेल्ड बाय सम अदर प्रोसेस विच इज आल्सो वेटिंग फॉर सम अदर रिसोर्स टू बी रिलीज्ड। फॉर एग्जांपल, हमारे कुछ रोड्स ऐसे होते हैं जहाँ पर ओवरटेकिंग पॉसिबल नहीं होती, या रोड्स के कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जहाँ से ओवरटेकिंग पॉसिबल नहीं होती या फिर क्रॉसिंग पॉसिबल नहीं होती, बड़े तरीके से क्रॉस करना पड़ता है। और जिस तरह की हमारी ग्रूमिंग है, नेचर है, फ़र्ज़ करें एक गाड़ी रोड के ऊपर आ गई है और दूसरी गाड़ी इसके सामने आ गई है, ठीक है जी। अब दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे को कह रही हैं कि जी आप बैक करो, ये इधर को जा रही थी, ये इधर को जा रही थी, ठीक है जी। तो अगर दोनों ड्राइवर एक दूसरे को कह रहे हैं जी आप बैक करें, चूँकि यहाँ पे बैक साइड पे इस जगह पे या इस साइड पे थोड़ा सा रोड कहीं खुला है या दोनों साइड पे खुला है, लेकिन ये दोनों कह रहे हैं कि जी तुम साइड पे करो, तुम बैक करो, तो सेम सिचुएशन कंप्यूटर्स में भी आ जाती है। ये एक प्रोसेस है, इसको जो रिसोर्स चाहिए, यहाँ पर इस ट्रैफिक की एग्जांपल में रिसोर्स से मुराद क्या होगा? रास्ता। इस प्रोसेस को P1 को जो रिसोर्स चाहिए वो P2 ने होल्ड किया हुआ है, रास्ता, वे आउट, और P2 को जो रिसोर्स चाहिए वो P1 ने होल्ड किया हुआ है, रिलीज दोनों ही नहीं कर रहे। ऐसी सिचुएशन को डेडलॉक कहते हैं। Let us assume that there are three processes P1, P2 and P3. There are three different resources R1, R2 and R3. तीन ही प्रोसेस हैं, तीन ही रिसोर्स हैं। प्रोसेस को P से रिप्रेजेंट किया गया है, रिसोर्स को R से। तो यहाँ पर देखें कि ये तीन प्रोसेस ओवल में, सर्कल में शो किए हैं, और रिसोर्सेज जो हैं ये स्क्वेयर्स में शो किए गए हैं। ओके, व्हाट इज़ द कंडीशन? R1 इज़ असाइन टू P1। जो R1 है ये P1 को असाइन है, यू कैन सी हियर, R1 P1 को असाइन है, R2 P2 को असाइन है, R3 P3 को असाइन है। और जो P1 है वो R2 को डिमांड कर रहा है, P1 R2 को एक्वायर करना चाह रहा है, और जो P2 है वो R3 को एक्वायर करना चाह रहा है, ठीक है जी। और जो P3 है वो R1 को एक्वायर करना चाह रहा है, उनकी ज़रूरत है। आफ्टर सम टाइम P1 डिमांड्स फॉर R2, ठीक है जी। P1 हाल्ट्स इट्स एग्जीक्यूशन सिंस इट कांट कंप्लीट विदाउट R2। उसे R2 मिलेगा तो उसकी एग्जीक्यूशन मुकम्मल होगी। द सेम वे क्या है जी, P2 आल्सो डिमांड्स फॉर R3, और उसकी R3 के साथ एग्जीक्यूशन मुकम्मल होनी है। P3 वांट, डिमांड्स R1 और वांट टू एक्वायर R1, उसकी R1 के साथ एग्जीक्यूशन मुकम्मल होनी है, लेकिन तीनों में से कोई भी रिसोर्स रिलीज़ नहीं कर रहा, ठीक है जी। तो ये सिचुएशन है डेडलॉक की। इससे पहले हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्टारवेशन, और ये कॉन्सेप्ट आया था स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम में।
स्टारवेशन क्या होता है, प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं। वैसे स्टारवेशन में ये होता है कि एक प्रोसेस सीपीयू उसको टाइम नहीं दे रहा बिकॉज उसकी प्रायोरिटी कम है, और प्रायोरिटी ज़्यादा प्रायोरिटी वाले प्रोसेसेस सीपीयू के साथ वो उनकी प्रोसेसिंग होती चली जा रही है, और ये स्टारवेशन का शिकार है, ये पड़ा हुआ है। तो उसका सलूशन हमने ये डिस्कस किया था कि स्टारवेशन का सलूशन ये है कि जैसे कोई प्रोसेस वेट में लगा हुआ है और टाइम गुजरने के साथ साथ उसकी प्रायोरिटी बढ़ाते चले जाएं। ठीक है जी। मैं इसकी एग्जांपल लास्ट टाइम भी दी थी ड्यूरिंग स्पेसिफिक लेक्चर। मैंने कहा फ़र्ज़ करें कि फ़ोटोकॉपी शॉप पे एक बंदा बैठा हुआ है, उसने 400 फ़ोटोकॉपीज़ करवानी है। एक दूसरा है उसकी 2-4 फ़ोटोकॉपीज़ हैं, तीसरा है उसकी भी 5-7 हैं। तो वो 2-4-5-7 वाले कहते हैं यार हमारी सिर्फ थोड़ी थोड़ी कॉपीज़ हैं, हमें पहले करवा जाने दो। ठीक है जी। अब इस तरह के 5-7 केसेस आ जाएं या केसेस आते रहें, फिर तो वो 400 कॉपीज़ वाला बेचारा बैठा ही रहेगा। तो फोटोकॉपी वाला जो शॉपकीपर है वो क्या कहेगा, वो 5-7 को फ़र्ज़ करें एंटरटेन करके फिर कहेगा इसके अब फ़ोटोकॉपीज़ हो लेने दो, चूँकि ये बेचारा काफ़ी देर से बैठा हुआ है 400 फ़ोटोकॉपीज़ वाला। तो ये स्टारवेशन क्या होती है, जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी कम हो वो पड़ा रहता है सिस्टम में। तो उसका सलूशन ये होता है, हमने डिस्कस किया था पहले, उसका सलूशन ये होता है कि एजिंग, जैसे जैसे टाइम गुजरता है उसकी प्रायोरिटी इंक्रीज करते जाओ और उसको सीपीयू मिल जाता है फिर। ठीक है जी। अब हम इसका कंपैरिजन देखते हैं। डेडलॉक इज अ सिचुएशन वेयर नो प्रोसेस गॉट ब्लॉक्ड एंड नो प्रोसेस प्रोसीड्स। कोई प्रोसेस ब्लॉक नहीं होता लेकिन कोई जो है वो प्रोसीड भी नहीं कर रहा, आगे भी नहीं बढ़ रहा। स्टारवेशन इज अ सिचुएशन वेयर द लो प्रायोरिटी प्रोसेस गॉट ब्लॉक्ड एंड द हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस प्रोसीड। तो डेडलॉक में प्रोसेस चलता ही नहीं, प्रोसीडिंग होती नहीं है, कोई मामला आगे चलता ही नहीं। जैसे यहाँ पे 3 प्रोसेस थे, तीनों स्टक हुए थे। लेकिन स्टारवेशन में क्या होता है, अगर P3 फॉर एग्जांपल P3 स्टारवेशन का शिकार है तो P1 P2 P5 P6 वो चल रहे हैं, सिर्फ P3 जो है ना वो रुका हुआ है। डेडलॉक इज एन इनफाइनाइट वेटिंग, जैसे यहाँ पे देखें इनफाइनाइट है, ये चलती जा रही है। ठीक है जी। स्टारवेशन इज अ लॉन्ग वेटिंग बट नॉट इनफाइनाइट, जैसे जैसे वो कोई प्रोसेस स्टारवेशन का शिकार है, टाइम गुजरेगा उसकी प्रायोरिटी बढ़ती जाएगी और अल्टीमेटली उसे सीपीयू मिल जाएगा। एवरी डेडलॉक इज ऑलवेज अ स्टारवेशन। ठीक है जी। वो पड़ा हुआ है, वेट कर रहा है। एवरी स्टारवेशन इज नॉट अ डेडलॉक, लेकिन जो स्टारवेशन में डेडलॉक नहीं होता, अल्टीमेटली टाइम के गुजरने के साथ साथ उसकी प्रायोरिटी बढ़नी है और उसे सीपीयू मिल जाना है। द रिक्वेस्टेड रिसोर्स इज ब्लॉक्ड बाय द अदर प्रोसेसेस। डेडलॉक में ऐसा होता है, जो रिसोर्स किसी प्रोसेस को चाहिए वो किसी और प्रोसेस ने ब्लॉक किया हुआ है, उसने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। द रिक्वेस्टेड रिसोर्स इज कॉन्टिन्यूसली बी यूज्ड, वो यूज हो रहा है बाय द हायर प्रायोरिटी प्रोसेसेस, बिकॉज इसको क्यों नहीं मिल रहा, बिकॉज इसकी प्रायोरिटी कम है। स्टारवेशन में प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट है। If the process is not get executed, reason is that his priority is lower, सिर्फ इतनी सी बात है। और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा प्रायोरिटी अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती चली जाएगी और वो जो है अल्टीमेटली उसे सीपीयू मिल जाएगा। डेडलॉक हैपन्स व्हेन म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीम्पशन एंड सर्कुलर वेट अकर्स साइमल्टेनियसली। ये अब कंडीशंस हैं, आगे हमने ये डिस्कस करनी है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है, होल्ड एंड वेट क्या है, नो प्रीम्पशन क्या है, सर्कुलर वेट क्या है, ये आगे हम देखेंगे। ये डेडलॉक की कंडीशंस हैं और डेडलॉक में ये चारों जब इकट्ठी एग्जिस्ट करती हैं तब डेडलॉक होता है। और जो स्टारवेशन है, इट अकर्स ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड प्रायोरिटी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। आपने प्रायोरिटी को अपने एल्गोरिदम्स में अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया, अच्छे तरीके से प्रायोरिटी को आपने इंप्लीमेंट नहीं किया, सो दैट सम प्रोसेसेस गेट स्टारवेटेड, राइट। तो स्टारवेशन डेडलॉक से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। स्टारवेशन में काम चलता रहता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी डेडलॉक की, वो एक रोड की। तो डेडलॉक में क्या होता है, डेडलॉक में गाड़ियां रुकी हुई हैं, रोड ब्लॉक है। ठीक है जी। स्टारवेशन में कोई एक गाड़ी रुकी हुई है सिर्फ, बाकी चीजें चल रही हैं। वो क्यों रुकी हुई है, फर्ज करें यहाँ पे साइड से एक जो है वो रोड निकल रहा था यहाँ से। ठीक है जी। यहाँ से एक गाड़ी वेट कर रही है रोड के अंदर एंटर होने की, इसकी तो वैसे प्रायोरिटी कम है। जब 2-4 गाड़ियां गुजर जाएंगी, फर्ज करें यहाँ पे बार्डन भी खड़ा है, वो खुद देखेगा यार काफी देर से गाड़ी खड़ी है,
तो वो इसको यहाँ से रास्ता दिलवा देगी। ठीक है जी। तो सारी सिचुएशंस, सारी कंडीशंस को आप रियल लाइफ से अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये डेड लॉक और स्टारवेशन का आपस का कंपैरिजन था। आगे हम चलते हैं, अब डेड लॉक की जो हमने बात की है कंडीशंस की वो भी देखते हैं और मजीद टॉपिक को आगे लेके चलते हैं जी। नाउ नेसेसरी कंडीशंस, डेड लॉक कैन अराइज इफ द फॉलोइंग 4 कंडीशंस होल्ड साइमल्टेनियसली, इकट्ठी वो होकर करेंगी तब डेड लॉक होगा। ठीक है जी। अगर इकट्ठी आएंगी, इन तीनों में से एक भी ना हो तो डेड लॉक आपका खत्म। म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, होल्ड एंड वेट है, नो प्रीम्पशन है, सर्कुलर वेट। अब ये प्रीम्पशन हमने स्केजुलिंग एल्गोरिथम में भी देखा था। एक स्केजुलिंग एल्गोरिथम ऐसे थे जो कि प्रीम्प्ट करते थे, एक प्रीम्प्ट, नो प्रीम्प्ट थे। ठीक है जी। नो प्रीम्पशन में क्या होता था कि सीपीयू ले लिया जाता था। नो प्रीम्पशन में ये होता है कि सीपीयू या रिसोर्स जब किसी प्रोसेस को मिल जाता है ना तो वो उससे वापस नहीं लिया जाता। और प्रीम्प्ट का मतलब होता है ब्लॉकिंग, ब्लॉक कर देना, रोक देना। और एल्गोरिदम भी हमने स्केजुलिंग एल्गोरिदम 2 देखे थे, एक नॉन प्रीम्प्टिव थे जिसमें सीपीयू नहीं लिया जाता था वापस, और एक प्रीम्प्टिंग थे जिसमें सीपीयू वापस ले लिया जाता था, रिसोर्स उनसे विड्रॉ करवा लिया जाता था। तो ये 4 कंडीशन इनको डिटेल में हम देखते हैं। फर्स्ट इज, अब इन नेसेसरी कंडीशंस में से पहली कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का सिंपली मीनिंग ये है कि अगर रिसोर्स एक है तो एक वक्त में एक प्रोसेस ही उस रिसोर्स को एक्वायर कर सकता है। जब वो उस रिसोर्स को रिलीज करेगा तब दूसरा प्रोसेस उसको जो है वो रिसोर्स को यूज कर सकता है। अ रिसोर्स कैन ओनली बी शेयर्ड इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर। इट इम्प्लाइज दैट 2 processes cannot use, not allowed to use the same single resource at the same time। 2 प्रोसेसेस को इजाज़त नहीं है कि वो एक वक्त में एक रिसोर्स को यूज़ करें या यूज़ करने की इजाज़त हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसको आप डेफिनेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर 10 रिसोर्सेज हैं तो 11 प्रोसेसेस को इजाज़त नहीं है कि वो उसको रिक्वेस्ट करें या उसको यूज़ करें। हाँ, 1 to 1 का। ठीक है जी। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, अ प्रोसेस वेट्स फॉर सम रिसोर्सेज व्हाइल होल्डिंग अनदर रिसोर्स एट द सेम टाइम। तो होल्ड एंड वेट कंडीशन ये होती है कि एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स को पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, और दूसरे की वो डिमांड कर रहा है। जकड़ा हुआ से मुराद क्या है कि खास टाइम गुजर गया, वो उस रिसोर्स को फ्री नहीं कर रहा। ठीक है जी। ये नहीं कि अभी फर्ज करें थोड़ा ही टाइम गुजरा और वो उसको हम कहें जिसने जकड़ा हुआ है, नहीं, एक खास टाइम गुजर गया है। एटीएम मशीन पे जाएं, ठीक है, तो वहां पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं होती, एक वक्त में एक बंदा अलाउड है अंदर जाना। ठीक है जी। और वहां पे ये होल्ड एंड वेट नहीं होती है कि एक बंदा चला गया एटीएम मशीन में और वो जनाब वहां बैठा हुआ है। बाज़ लोग फिर बेसब्रे भी बड़े होते हैं, बेचारे को भी 10 मिनट तो नहीं, खैर 10 सेकंड हुए होते हैं या 20 सेकंड हुए होते हैं और बाहर से नॉकिंग। तो चलो कम अज़ कम 1 मिनट तो वेट करें ना, कोई 1 मिनट वेट करें, इतना टाइम तो नॉर्मली लग सकता है। अच्छा, उसके बाद थर्ड कंडीशन है नो प्रीम्पशन। नो प्रीम्पशन जैसा कि हमने देखा था स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स में भी कि वो एक दफ़ा रिसोर्स मिल गया, सीपीयू मिल गया, तब तक नहीं छोड़ना जब तक एग्जीक्यूशन मुकम्मल नहीं हो जाती। तो ये यहाँ पर भी नो प्रीम्पशन से यही मुराद है। द प्रोसेस विच वन स्केजुअल्ड विल बी एग्जीक्यूटेड टिल द कंप्लीशन। नो अदर प्रोसेस कैन बी स्केजुअल्ड बाय द स्केजुलर मीनवाइल। अगर किसी प्रोसेस को स्केजुअल कर दिया गया है, सीपीयू मिल गया है, तो उस वक्त तक सीपीयू को छोड़ नहीं रहा जब तक उसकी एग्जीक्यूशन मुकम्मल नहीं हो जाती। ठीक है जी। चाहे वो मीनवाइल इनपुट आउटपुट करने चला जाए। हमने देखा था कि जो प्रोसेस है वो आईओ के लिए भी चले जाते हैं। एटीएम की ही मिसाल ले लें, वो एटीएम के अंदर चला गया, अब उसे कोई कॉल आ गई बड़ी एमरजेंसी, अब वो एटीएम जो भी उसने करना था ट्रांजैक्शन वो तो परफॉर्म नहीं कर रहा, सारा ध्यान कॉल की तरफ चला गया और कॉल 10 मिनट चली और वो वहाँ पे बैठा हुआ है। अब उसे क्या चाहिए, अपनी ट्रांजैक्शन कैंसिल करके बाहर आ जाए। अगर इतनी प्रॉब्लम वाली कॉल है, एमरजेंसी कॉल है, इतनी ख़तरनाक कॉल है, तो बाहर आ जाए और रिसोर्स को रिलीज़ कर दे। ये ना हो कि पकड़ के बैठा हुआ है। तो नो प्रीम्पशन में ऐसा होता है, रिसोर्स पकड़ लिया, अब जब तक ट्रांजैक्शन नहीं होनी उस वक्त तक उसको छोड़ना नहीं है। तो ये भी डेड लॉक की नेसेसरी कंडीशन है। सर्कुलर वेट, अब ये जो हमने ये डायग्राम आपको बॉटम पे नजर आ रही है, all the processes must be waiting for the resources in a cyclic manner
ठीक है जी। सो दैट द लास्ट प्रोसेस इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स विच इज बीइंग हेल्ड बाय द फर्स्ट प्रोसेस। वो एक साइकिल बन रहा है। कैसे साइकिल, कैसे इसको देखिएगा दोबारा कि ये P1 P2 को डिमांड कर रहा है, P2 जो है P3 R3 को डिमांड कर रहा है, P3 R1 को डिमांड कर रहा है, और ये रिसोर्स बन रहा है, एक साइकिल ये बन रहा है। R1 P1 के पास है, P1 R2 को डिमांड कर रहा है, R2 P2 के पास है, P2 R3 को डिमांड कर रहा है, R3 P3 के पास है और P3 R1 को। ये एक साइकिल बन रहा है, सर्कुलर वेट। ये चारों कंडीशन इकट्ठी अगर आएंगी तो आपका डेडलॉक पक्का डेडलॉक होगा। ठीक है जी। ओके, हैंडलिंग डेडलॉक। देयर आर फॉलोइंग स्ट्रेटजीज टू हैंडल डेडलॉक सिचुएशन। फर्स्ट इज इग्नोरिंग डेडलॉक। आप सिंपली उसको इग्नोर करते हो। ठीक है जी, आप उसको टैकल ही नहीं करते, आप उसको बॉदर ही नहीं करते। डेडलॉक प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप उसको अकर ही ना होने दें। ऐसी कंडीशन लगाएं, ऐसे मामला बनाएं कि डेडलॉक अकर ही ना करे, वो हो ही ना। डेडलॉक अवॉइडेंस, उसको अवॉइड किया जाए। और डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। ये चार हमारे पास स्ट्रेटजीज हैं डेडलॉक को हैंडल करने की। चार स्ट्रेटजीज डेडलॉक को हैंडल करने के वाले से। सबसे पहली, इग्नोरिंग डेडलॉक। इग्नोरिंग डेडलॉक इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड अप्रोच अमंग ऑल द मैकेनिज्म। In this approach, the operating system assumes that deadlock never occurs. Assumption ये होती है कि deadlock अकर होता ही नहीं, so that they ignore deadlock, they don't handle deadlock। यानी कि ये ऐसी हैंडलिंग है जिसमें हम उसको बॉदर ही नहीं करते, अल्लाह की सुपुर्द। OS डिवेलपर्स के जहन में ये होता है कि जी डेडलॉक अकर ही नहीं करेगा। क्यों ऐसी सिचुएशंस क्यों होती हैं कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं कि ये चारों कंडीशन इकट्ठी आने के चांसेस ही बड़े कम हैं। ठीक है जी, मल्टी कोर सिस्टम है, रैम ज़्यादा है और रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो अजम्पशन यही है जी डेडलॉक आना ही नहीं, तो इसलिए उसको हैंडल ही नहीं किया जाता। हैंडल ना किया जाना, उसको डिस्कस ही ना करना, ये भी हैंडलिंग की एक अप्रोच है। बुखार हो जाता है, हल्का फुल्का पर्सन जो है वो कोई मामला होता है तो बंदा उसको वैसे ही बॉदर ही ना करे, इग्नोर ही कर दे, आप पे ही देखी जाएगी, सही हो जाएगा। दिस अप्रोच इज बेस्ट सूटेबल फॉर अ सिंगल एंड यूजर। खास तौर पे वहां पर जहां पे यूजर एक है। हमारे जो पीसी हैं, पर्सनल कंप्यूटर, वहां पे एक यूजर होता है मोस्टली। एंड सिंगल एंड यूजर सिस्टम वेयर यूजर यूजेस द सिस्टम ओनली फॉर ब्राउजिंग एंड ऑल अदर नॉर्मल स्टफ। हमारे जो पीसी हैं वहां पे ऐसा ही नॉर्मल स्टफ ही चल रहा होता है। देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन करेक्टनेस एंड परफॉर्मेंस। तो अगर आप उसको फिर फर्ज करें, अगर आप अपने सिस्टम को करेक्ट वे में चलाना चाहते हैं, तो अगर आप परफेक्ट वे में चलाना चाहेंगे तो फिर परफॉर्मेंस आपकी डाउनग्रेड होगी। अगर आप परफॉर्मेंस अचीव करना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ चीज़ों को इग्नोर भी करना पड़ेगा। ठीक है ना। फर्ज करें कि आप बड़ी स्पीड से भागना चाहते हैं, इफ़ यू आर इन अ रेस, तो आपको छोटे मोटे चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। एक बड़ा प्यारा कोटेशन ज़हन में आ गया, द वन हु वॉन्ट्स टू कंकर द माउंट एवरेस्ट, द वन हु वॉन्ट्स टू कंकर द माउंट एवरेस्ट डजंट काउंट द कॉस्ट ऑफ हिज शूज़। वो अपने शूज़ की कीमत नहीं देखता। एक बंदे के जहन में कोई गोल है, टारगेट्स हैं, वो उस टारगेट्स को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहा है, दिन भी कर रहा है, शाम भी कर रहा है, रात भी, दिन रात उसने किया हुआ है। कोई लोग उसको बातें करते हैं छोटी छोटी बातों के, वो उन बातों को इग्नोर कर रहा है, वो कहता है लगे रहें। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पास जब ये पाकिस्तान के हवाले से जदोजहद चल रही थी, तो आपके पास ना एक मुसलमान आया, एक आपके पास मतलब चाहने वाला आया और कहता है कि जी हिंदुओं ने आपके बारे में ये बातें की हैं, वी हैव टू आंसर, हमें जवाब देना चाहिए, हमें जवाब देना है। ठीक है। कायद आज़म को आके कहा कि जो उन्होंने ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ गल्लां कीतियां ने ते असीं जवाब देना है, सानू जवाब देना चाहिए। आपने पता क्या फरमाया? आप कहने लगे जो भोंकते हैं उनको भोंकने दो, हमें उनसे बेहतर काम करना है, और उनको जवाब देने से मना कर दिया। ठीक है जी। तो अगर परफॉर्मेंस की तरफ जाएंगे फिर कुछ चीज़ों को इग्नोर भी करना पड़ेगा। इग्नोर अगर आप नहीं करते, फिर अगर आप इग्नोर नहीं कर रहे, टैकल कर रहे हैं, तो क्या है जी, आप परफेक्टनेस अचीव करना चाह रहे हैं। परफेक्टनेस, अगर आप परफेक्टनेस की तरफ जाएंगे फिर परफॉर्मेंस आपकी
डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। एक और एग्जांपल देता हूँ, हम कहते हैं जी मेरे पास स्किल सेट कम है, मैंने फ्रीलांसिंग करनी है, मेरे पास ये चीज़ कमी है, मैं बिजनेस नहीं कर रहा, मैं जॉब नहीं कर रहा, पहले मैं ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ, परफेक्ट हो जाऊँ, फिर मैं मार्केट में जाऊँगा। ऐसा नहीं होता। आपके पास जो कुछ भी है, जाएँ मार्केट में, जाएँ काम करें। ये हमारे यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ये शाह साहब जाते हैं काम करते हैं, ठीक है, वक्त के साथ साथ सीख जाएंगे। अगर आप परफेक्ट होके जहाँ जाएंगे तो फिर यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप जाएं, आप अपनी इम्परफेक्टनेस के साथ जाएं, इनकरेक्टनेस के साथ आप जाएं, काम करें, वक्त के साथ आप बेटर होते चले जाएंगे, परफॉर्मेंस आपकी आती चली जाएगी। तो ये इग्नोरिंग डेडलॉक। द ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज एंड लिनक्स मेनली फोकस अपॉन परफॉर्मेंस, और ये मोस्टली सिंगल यूजर जो है वो। However, the performance of the system decreases if it uses deadlock handling mechanism all the time. अगर वो हर वक्त सिस्टम आप किसी चीज़ में लगा रहे कि मैंने डेडलॉक को हैंडल करना है, मैनेज करना है, तो फिर डेफिनेटली रिसोर्सेज तो डेडलॉक को हैंडल करने के लिए भी लग रहे हैं ना, फिर परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। अगर आप लोगों को जवाब देने पे लग जाएंगे, फिर आपकी अपनी परफॉर्मेंस, कायदे आज़म अगर कहते हैं हाँ जी लिखो जवाब, फिर कायदे आज़म तो रात सुनते सिर्फ 2 घंटे, ठीक है जी, फिर उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती। फिर पाकिस्तान की जो स्ट्रगल थी उसमें जो है वो स्ट्रगल में स्पीड कम हो जाती। फिर एक दफ़ा किसी ने कहा, गालिबन आपकी सिस्टर ने, फातिमा जना ने रिक्वेस्ट की, अर्ज़ की कि जो हिंदुओं के लीडर हैं वो तो सो रहे हैं और आप सारी रात जाकर काम करते हैं। तो आपने फरमाया उनकी कौम जाग रही है इसलिए लीडर सो रहे हैं, हमारी कौम सोई हुई है इसलिए मुझे जागना पड़ रहा है। ठीक है, इस टाइम भी, मौजूदा दौर में भी हमारी कौम सोई हुई है, और इस कौम को नशे के टीके लगा के सुलाया जा रहा है। हमारे जो लीडर्स हैं वो अपनी जेबें भर रहे हैं, अपने थैले, अपनी जंबीलें भर रहे हैं। कौम बेचारी अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी करने में लगी हुई है। 2000 रुपया मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, 2 वक्त की रोटी पूरी करने में लगी है। उनको क्या, वो कैसे हुकूमत की तरफ देखें कि वो क्या कर रही क्या नहीं कर रही। बहरहाल सिंपल इज दैट कि अगर आप परफेक्टनेस की तरफ जाएंगे, फिर परफॉर्मेंस, यू हैव टू कंप्रोमाइज ओवर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे ट्रेड ऑफ है परफॉर्मेंस और परफेक्शनेस के दरमियान। इफ डेडलॉक हैपन्स 1 out of 100 times, then it is completely unnecessary to use the deadlock handling mechanism all the time. अगर वो 100 में से कोई एक दफ़ा, 1000 में से एक दफ़ा डेडलॉक आने के चांसेस हैं, तो आप ऐसे ही हर वक्त डेडलॉक को डिटेक्ट करते रहें, डेडलॉक के पीछे ही पड़े रहें। आता है तो आता रहे, ठीक है, जब आएगा फिर देखी जाएगी। तो अक्सर तो ये जो हमारे पास डेडलॉक को हैंडल करने की टेक्निक है, इन दीज टाइप्स ऑफ सिस्टम्स द यूजर हैज़ टू सिंपली रीस्टार्ट द कंप्यूटर इन द केस ऑफ डेडलॉक। अगर डेडलॉक आ जाए तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ता है। विंडोज़ एंड लिनक्स आर मेनली यूजिंग दिस अप्रोच। ठीक है जी, तो ये पहली हमारी टेक्निक थी, हैंडलिंग डेडलॉक, इग्नोरिंग डेडलॉक। द अदर वन इज़ डेडलॉक प्रिवेंशन। प्रिवेंशन करनी है, जैसे आपको मैंने बताया प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपने वो डेडलॉक वाली कंडीशन, वो सिचुएशन अकर होने ही नहीं देनी। मतलब आपने ऐसे मुराद जो ओएस के डेवलपर्स हैं उन्होंने कोई ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी है। डेडलॉक हैपन्स ओनली व्हेन म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीम्पशन एंड सर्कुलर वेट होल्ड साइमल्टेनियसली। If it is possible to violate one of the 4 conditions at any time, then the deadlock can never occur in the system. ठीक है जी, तो ये प्रिवेंशन की ये मतलब इसमें मेन कोर इसका ये है कि आपने ये 4 कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन को अगर आप अवॉइड कर लें, उसको आप जो है वो वायलेट कर लें, तो फिर डेडलॉक आएगा ही नहीं। ठीक है जी, इग्नोरिंग डेडलॉक तो वैसे ही टेक्निक ऐसी है कि उसमें कोई भी एल्गोरिदम नहीं है। तो इसमें बहरहाल कुछ चीज़ें हैं वो आगे देखेंगे, अभी बाकी जो 2 टेक्निक्स हैं उनको ज़रा देख के फिर डिटेल में जाएंगे। फिर डेडलॉक अवॉइडेंस है। इन डेडलॉक अवॉइडेंस द ऑपरेटिंग सिस्टम चेक्स विदर द सिस्टम इज़ इन सेफ स्टेट और इन अनसेफ स्टेट एट एवरी स्टेप विच द ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स। हर स्टेप के बाद उसकी सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट को देखा जाता है। द प्रोसेस कॉन्टिन्यूज अनटिल द सिस्टम इज़ इन सेफ स्टेट। जब तक वो सेफ स्टेट में है तो प्रोसेसिंग चलती रहती है। ठीक है जी, वंस द सिस्टम मूव्स टू अनसेफ स्टेट द ओएस हैज़ टू बैक ट्रैक 1 स्टेप। ओएस को एक स्टेप पीछे जाना पड़ता है टू गो टू द सेफ स्टेट।
In simple words, the OS reviews each allocation so that the allocation doesn't cause the deadlock in the system. तो ये अवॉइड करने का तरीका, लेकिन इसकी भी कुछ टेक्निक्स वो आगे देखेंगे हम. फिर उसके बाद डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी. डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, ओके, this approach lets the processes fall in deadlock and then periodically check whether deadlock occur in the system or not. वो उसको डेडलॉक में जाने देता है और फिर चेक करता है. If it occurs, then it applies some of the recovery methods to the system to get rid of the deadlock. ठीक है जी. तो ये हमारे पास 4 टेक्निक्स हैं. जो सबसे पहली थी इग्नोरिंग डेडलॉक, वो तो उसमें तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपने डेडलॉक को टैकल करना ही नहीं है. उसके बाद थी डेडलॉक प्रिवेंशन, फिर डेडलॉक अवॉइडेंस, फिर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग डेडलॉक, रिकवरी डेडलॉक. ठीक है, तो डेडलॉक प्रिवेंशन की बात करेंगे आप. इट इज़ एक्चुअली द सेकंड डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रेटजी. डिटेल में इसको देखते हैं अब. डेडलॉक प्रिवेंशन. इफ वी सिमुलेट डेडलॉक विद द टेबल विद 4 legs, 4 conditions which when occurs simultaneously cause a deadlock. तो इसको आप टेबल से जो है वो समझ सकते हैं. However, if we break one of the leg of the table, then the table will fall definitely. अगर एक उसकी टांग तोड़ दी जाए, वही बात कि डेडलॉक 4 कंडीशंस के ऊपर अकर करता है. अगर किसी एक कंडीशन को हम अकर ही ना होने दें, 4 में से किसी एक को हम जो है वो टैकल कर लें, रोक लें, तो हमारा डेडलॉक होगा, यानी डेडलॉक फॉल कर जाएगा. The same happens with deadlock if we can be able to violate one of the 4 necessary conditions and don't let them occur together, then we can prevent the deadlock, right? So let's see how we can prevent each of the condition. तो सबके हम देखते हैं. सबसे पहली कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन. म्यूचुअल एक्सक्लूजन पहली थी कि हम अगर एक रिसोर्स है तो 2 प्रोसेसेस को अलाउ ही ना करें कि वो एक रिसोर्स को यूज़ करें. Mutual section from the resource point of view is the fact that a resource can never be used by more than one process simultaneously, which is fair enough, but that is the main reason behind the deadlock. Okay, यही deadlock की main reason है कि उसको आप, if a resource could have been used by more than one process at the same time, then the process would have never been waiting for any resource. अगर तो एक रिसोर्स 2 प्रोसेस एक वक्त में यूज़ कर सकें, फिर तो उसको वेट करने की ज़रूरत ही बाकी नहीं रहती. ठीक है जी. However, if we can be able to violate resources behaving in the mutually exclusive manner, then the deadlock can be prevented. अगर हम इसको वायलेट कर लें कि एक रिसोर्स को 2 प्रोसेस एक वक्त में यूज़ ही ना करें या रिक्वेस्ट ही ना करें, तो फिर हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं. आप कैसे इसको करेंगे? इसका एक तरीका है स्पूलिंग. For a device like printer, spooling can work. There is a memory associated with the printer which stores jobs from each of the process into it. जो भी प्रोसेस एक प्रिंटिंग की रिक्वेस्ट भेजेगा, तो वो प्रिंटर में मेमोरी है, वो उसमें स्पूलिंग करता जाता है, उसमें वो एड अप होती चली जाती है. Later, printer collects all the jobs and print each one of them according to the first come first serve basis. अब जो जॉब जिसका डाटा पहले जॉब आई थी, उसका डाटा जब पूरा हो जाएगा तो वो उसको प्रिंट आउट कर देगा. FCFS आपको याद है कि एक ये टेक्निक थी स्केजुलिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. 3-4 डिवाइसेस की तरफ से प्रिंटिंग की रिक्वेस्ट आ गई, जिसका डाटा जिसकी रिक्वेस्ट पहले आई थी डाटा जमा हो जाएगा, फिर उसको वो प्रिंटिंग पे भेज देगा. जो बाद में रिक्वेस्ट आएगी, जब उसका डाटा जमा हो जाएगा, फिर उसको प्रिंटिंग पे भेज देगा. By using this mechanism, the process doesn't have to wait for the printer and it can continue whether it was doing whatever it was doing. तो उसको प्रिंटर के फ्री होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि प्रिंटर पहले फ्री हो तब मैं रिक्वेस्ट भेजूं प्रिंटिंग की. वो रिक्वेस्ट भेज देता है और प्रिंटर अपने हिसाब से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे प्रिंट आउट निकालता चला जाता है. लेटर इट कलेक्ट्स द आउटपुट व्हेन इट इज़ प्रोड्यूस. जब भी 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद हो तो उसको वो कलेक्ट कर लेता है. ठीक है जी. जैसे कि देखें प्रिंटर है, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5, ये स्पूल हो रही है. जॉब 1 पहले आई थी, इसका डाटा जब भी एज सून एज द डाटा ऑफ जॉब 1 विल बी रीच्ड टू प्रिंटर, ये इसको प्रिंट कर देगा. फिर जॉब 2 का डाटा मुकम्मल होगा, ये इसको प्रिंट कर देगा. जॉब 3 का डाटा मुकम्मल होगा, ये इसको प्रिंट कर देगा. ओके.
Although spooling can be an effective approach, although spooling can be an effective approach to violate mutual exclusion, but it suffers from two kinds of problems. This cannot be applied to every resource. Printer में तो ये apply हो गया, लेकिन हर resource पे apply नहीं होता. After some point of time, there may arise a race condition between the processes to get space in that spool. वहाँ पे फिर एक रेस कंडीशन आ जाती है वो स्पेस को जो है वो लेने के लिए. तो इन वजह से स्पूलिंग वर्क नहीं करती. फिर हर डिवाइस के साथ ये पॉसिबल नहीं है, हर रिसोर्स के साथ पॉसिबल नहीं है. सो वी कैन नॉट फोर्स अ रिसोर्स टू बी यूज्ड बाय मोर देन वन प्रोसेस at the same time, since it will not be fair enough and some serious problems may arise in the performance. तो हम स्पूलिंग को जो है वो हर रिसोर्स के साथ अप्लाई नहीं कर सकते. therefore we cannot violate mutual exclusion for a process practically. ये प्रिंटर की हद तक तो ठीक है, लेकिन अक्सर जगहों पे रिसोर्सेज के साथ ये पॉसिबल नहीं है, तो प्रैक्टिकली हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अवॉइड नहीं कर सकते. ये वाली टांग हम टेबल की नहीं तोड़ सकते. ठीक है जी. आगे चलें. होल्ड एंड वेट म्यूचुअल एक्सक्लूजन. होल्ड एंड वेट condition lies when a process holds a resource and waiting for some other resource to complete its task. Deadlock occurs because there can be more than one process which are holding one resource and waiting for other in the cyclic order. वो डायग्राम आपको याद होगी. P1 ने R1 होल्ड किया हुआ है और R2 को वो रिक्वेस्ट की हुई है. P2 ने R2 होल्ड किया है, R3 को रिक्वेस्ट की हुई है. P3 ने R3 होल्ड किया और R1 की रिक्वेस्ट की हुई है. साइक्लिक ऑर्डर. However, we have to find out some mechanism by which a process either doesn't hold any resource or doesn't wait. या तो वो वेट करना छोड़ दे या फिर वो अपना जो होल्ड किया उसको छोड़ दे. ठीक है जी. That means a process must be assigned all the necessary resources before the execution start. कि जो उसको रिसोर्सेज चाहिए वो उसको पहले ही असाइन हो जाएं. A process must not wait for any resource once the execution has been started. तो जिस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होनी है उसका पहले से ही पता हो कि इसको ये रिसोर्स A B C D E F चाहिए, वो उसके लिए बंदोबस्त करके उसको असाइन कर दिए जाएं और फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो. तब होल्ड एंड वेट जो है तब म्यूचुअल एक्सक्लूजन को वो अवॉइड कर सकता है. ठीक है जी. तो ये डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया. नॉट होल्ड एंड वेट से मुराद ये या तो होल्ड करना छोड़ दे या वेट करना छोड़ दे, हमने बात कर ली थी. ओके. दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड प्रैक्टिकली इफ एंड ओनली इफ अ प्रोसेस डिक्लेयर्स ऑल द रिसोर्सेज इनिशियली. ऐसा पॉसिबल नहीं है. आप कहीं पे भी जाएं, मिसाल के तौर पे आपने लाहौर जाना है, आपने कहीं ट्रिप पे जाना है, आपने कहीं एडमिशन लेना है, आपने कहीं टूर पे जाना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सारे के सारे रिसोर्सेज विच यू मस्ट नीडेड, जो आपको ज़रूरत पड़ सकती है, वो आप सारे के सारे रिसोर्सेज घर से बंदोबस्त करके जाएं. आप बड़ी सोच विचार करें, 2 4 10 दिन आप सोचते रहें, लेकिन अल्टीमेटली व्हेन यू वर इन द एडवेंचर, जब आप जाओगे, जब आप टूर पे ट्रिप पे जाओगे, जब आप अपने काम पे किसी भी जगह पे एडमिशन लोगे, तो माइट भी पॉसिबल वहाँ पे किसी ऐसे रिसोर्स की ज़रूरत पड़ जाए जो कि आपने सोचा भी नहीं था, जो कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं था. द सेम केस इज हेयर. However, this sounds very practical but can't be done in the computer system because a process can't determine necessary resources initially. शुरू पर वो सारे अपने रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, नेसेसरी रिसोर्सेज को डिटरमिन कर ही नहीं सकता. पॉसिबल नहीं है. इवन ह्यूमंस नहीं कर सकते. कोई ना कोई ज़रूरत ऐसी पड़ सकती है, प्रॉब्लम ऐसी आ सकती है जो कि आपने सोची भी ना हो. अदरवाइज जो माइकल जैक्सन था वो कभी भी ना मरता. माइकल जैक्सन के पास हर वक्त उसके साथ 4 4 5 5 डॉक्टर होते थे, उसके पास डोनर्स होते थे, उसके पास जो है वो क्यू में डोनर, अगर उसकी किडनी फेल हो जाए, अगर उसका कोई और प्रॉब्लम, हर चीज़ ऑर्गन का उसने सेपरेट डोनर अरेंज किया हुआ था. उसके पास हर वक्त 2 2 3 3 ऑक्सीजन के सिलेंडर होते थे, उसके पास एम्बुलेंस, हर चीज़ थी, लेकिन फिर भी वो बड़ी जल्दी. ठीक है जी. लेकिन हम उसकी डिटेल में नहीं जाते, सिर्फ बात करने का मकसद यह है कि कई चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि आपको पता ही नहीं चलता, ऐसी ज़रूरत, ऐसा मसला बन जाता है.
प्रोसेस इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच आर एग्जीक्यूटेड बाय द CPU, ठीक है जी. ईच ऑफ द इंस्ट्रक्शन मे डिमांड मल्टीपल रिसोर्सेज एट द मल्टीपल टाइम्स. द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल एज रिसोर्सेज कांट बी डिक्लेयर्ड इन एडवांस्ड. हम उसको एडवांस में डिक्लेयर कर ही नहीं सकते. Possibility of getting starved will be increases due to the fact that some process may hold a resource for a very long time. अगर हम इसको कर भी लें तो वो प्रोसेस जब तक एग्जीक्यूट नहीं होता उसको बड़े लंबे अरसे तक वो उस रिसोर्स को होल्ड करेगा. मिसाल के तौर पे उसे वो स्पेसिफिक रिसोर्स सबसे एंड पे जाके रिक्वायर्ड है और थोड़े वक्फे के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन उसने उस रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है. ठीक है जी. जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, VIP मूवमेंट है और वो एक कोई चौक है, वहाँ से VIP मूवमेंट कोई MP MNA गुजर रहा है, उसने कोई ब्यूरोक्रेट गुजर रहा है, उसने एक लम्हे के लिए वहाँ से गुजरना है और 15 मिनट पहले से ट्रैफिक जैम है, वहाँ पे रोकी हुई है. ठीक है जी. सो द सेम केस इज हेयर. ओके, म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए थर्ड स्ट्रेटजी हो सकती है नो प्रीम्पशन. नो प्रीम्पशन. Deadlock arises due to the fact that a process can't be stopped once it starts. ओके जी. होल्ड एंड वेट को हमने डिस्कस कर लिया कि नो प्रीम्पशन. नो प्रीम्पशन में हमने ये देखा था डेडलॉक राइजेस ड्यू टू द फैक्ट दैट अ प्रोसेस कांट बी स्टॉप्ड वंस इट स्टार्ट्स. जब उसने प्रोसेसिंग शुरू कर दिया वो स्टॉप नहीं होता जब तक कि उसकी एग्जीक्यूशन मुकम्मल नहीं हो जाती. However, if we take the resource away from the process which is causing deadlock, then we can prevent deadlock. तो अगर हम नो प्रीम्पशन के केस में अगर हम उस प्रोसेस से रिसोर्स ले लें, उससे बाई फोर्स रिसोर्स हम रिलीज करवा लें तो डेडलॉक प्रिवेंट हो सकता है. दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच एट ऑल सिंस इफ वी टेक अ रिसोर्स अवे विच इज बीइंग यूज्ड बाय द प्रोसेस देन ऑल द वर्क विच इट हैज डन टिल नाउ कैन बिकम इनकंसिस्टेंट. ठीक है जी. तो वो सारा रोल बैक हो जाएगा. ठीक है. तो ये अप्रोच की कोई ऐसी अच्छी नहीं है. तो अगर हमने स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स की बात करें तो वहाँ पर अगर हम CPU से रिसोर्स प्रोसेस से CPU लेते थे तो उस वक़्त हम उसका कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहे थे. हम प्रोसेस ने जितनी प्रोसेसिंग कर ली थी हम उसकी स्टेट्स को सेव कर रहे थे और फिर उसको हम किसी साइड पे वेट करवा रहे थे. ठीक है. और नए प्रोसेस को हम उसकी स्टेट को CPU के साथ अटैच करवा रहे थे, स्वैप आउट स्वैप इन करवा रहे थे. ठीक है. अगर हम एट वंस उससे रिसोर्स ले लेंगे तो उसका सारा काम ख़त्म हो जाएगा. कंसिडर अ प्रिंटर इज बीइंग यूज्ड बाय एनी प्रोसेस. इफ वी टेक द प्रिंटर अवे फ्रॉम दैट प्रोसेस एंड इट असाइंस टू it to some other process then all the data which has been printed can become inconsistent. ठीक है जी. And ineffective, and also the fact that the process can't start printing again from where it has left, which causes performance inefficiency. In other words, if a printer is getting data, spooling data और हम उसको resource preempt कर लें तो फिर वो जो डाटा उसने अभी स्पूल किया था, जमा किया था, वो डाटा भी वेस्ट हो जाएगा, उसे दोबारा से स्पूल करना पड़ेगा. ठीक है. द सेम केस इज़ विद ऑल अदर द रिसोर्सेज. तो ये इतना अच्छा स्ट्रेटजी नहीं है. फिर इसके बाद सर्कुलर वेट को देखते हैं कैसे अवॉइड किया जा सकता है. टू वायलेट सर्कुलर वेट वी कैन असाइन अ प्रियोरिटी नंबर टू ईच ऑफ द रिसोर्स. हम हर एक को प्रियोरिटी नंबर असाइन कर देंगे. अ प्रोसेस कांट रिक्वेस्ट फॉर अ लेसर प्रियोरिटी रिसोर्स. जिसकी प्रियोरिटी कम होगी कोई प्रोसेस उसको रिक्वेस्ट नहीं कर सकेगा. ठीक है जी. This ensures that not a single process can request a resource which is being utilized by some other process and no cycle will be performed. अगर कोई रिसोर्स है ही एक, ठीक है, या फर्ज करें अगर ज़्यादा रिसोर्सेज हैं कुछ किसी एक टाइप के और वो सारे ही बिजी हैं तो उसकी प्रियोरिटी हम कम कर देंगे जब सारे बिजी हो जाएंगे. जब उसकी प्रियोरिटी कम होगी अब उस रिसोर्स को कोई और प्रोसेस रिक्वेस्ट नहीं कर सकता. जब रिक्वेस्ट नहीं करेगा फिर वो सर्कुलर वेट वाली कंडीशन अकर नहीं होगी और रिक्वेस्ट नहीं करेगा तो अल्टीमेटली होगा क्या, जिस प्रोसेस को रिसोर्स रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है, जिस प्रोसेस ने रिसोर्स रिक्वेस्ट करना था, सिर्फ वही प्रोसेस वेट करेगा, सिर्फ वही प्रोसेस डिले होगा, बाकी काम चलता रहेगा. वही स्टारवेशन का शिकार हो सकता है या वही वेट करेगा, बाकी काम चलता रहेगा और डेडलॉक नहीं आएगा. तो हमने जो कंडीशंस देखी हैं डिफरेंट,
उसके हवाले से हमें ये सर्कुलर वेट वाली कंडीशन ऐसी है जो कि ईजिली हम इसको टैकल कर सकते हैं। Among all the methods, violating circular weight is the only approach that can be implemented practically. ठीक है जी। So what is the conclusion? म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम स्पूलिंग से टैकल करते हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं है। होल्ड एंड वेट को हम रिक्वेस्ट फॉर ऑल द रिसोर्सेज, इनिशियली हमें पहले से ही पता हो कि सारे रिसोर्सेज कौन कौन से चाहिए, वो पहले जमा कर लें, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर नो प्रीम्पशन में हम रिसोर्स स्नैच कर लें, ये इसलिए फिजिबल नहीं है कि उसकी सारी जो किसी एक प्रोसेस से हम रिसोर्स छीनेंगे उसका सारा काम नल एंड वाइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो ये भी फिजिबल नहीं है। सर्कुलर वेट पॉसिबल है, इजी है। असाइन प्रियोरिटी टू ईच रिसोर्स एंड ऑर्डर रिसोर्सेज न्यूमेरिकली, तो ये पॉसिबल है, तो इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये डेडलॉक प्रिवेंशन था। और इससे पहले हम जो कंप्लीट देखा इग्नोरिंग डेडलॉक, अब दो जो है वो टेक्निक्स रह गई हैं, एक अवॉइडेंस डेडलॉक है और डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग डेडलॉक है। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।